Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं तुला राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्लैरिफाई करने के बाद कार्ड्स को, एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, कौन सी एनर्जीज आपके फेवर में यहाँ पे काम कर सकती हैं। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड के साथ। दिख रहा है पिछले समय से ना आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज में आपको हीलिंग चाहिए है? मे बी फेलियर्स में आपको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। रिलेशनशिप में जो आप टॉक्सिक एनर्जी से डील करते आ रहे हो ना, उसमें हीलिंग की जरूरत है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंसेस आ रखे हैं, प्रॉब्लम्स आ रखी है ना, उससे आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 3 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है, 3 साल से या मोर देन 3 इयर्स आप इस टेंशन को लेके ना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ना जो टेंशन है आपकी ना रिलीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, ये चीज अच्छी है। एटलीस्ट क्लैरिटी भी आपको मिल रही है, हीलिंग भी दी जा रही है। और अगर आप रिलेशनशिप वाइज सेपरेटेड चल रहे हैं तो एक रियूनाइट होने के भी चांसेस हैं। वैसे ना ये एक रियूनियन का कार्ड भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? वैसे तो 3 सॉर्ड है, मतलब आपको प्रॉब्लम टेंशन ज्यादा नजर आ रही होंगी, लेकिन ये रियूनियन का कार्ड इस वजह से है, जब आप इसमें हील हो जाते हो ना, तो ऑटोमेटिक जो थर्ड एनर्जी है निगेटिविटी की, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। कैसे रिलीज होगी? क्योंकि आप सेल्फ वर्क करना सीख रहे हैं, सेल्फ वर्थ समझना सीख रहे हैं। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ क्लाउड्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो ब्लर थॉट्स या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आप बना बैठे थे या उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वो फुलफिल आप कर सकते हैं। मतलब प्लानिंग स्ट्रेटेजी आप पिछले समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो अगस्त मंथ में किस चीज का मोड स्टार्ट हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन का मोड स्टार्ट हो रहा है। चीजों में आप चेंज भी देखोगे, यूनियन भी देखेंगे, हीलिंग भी देखेंगे। और कुछ लोगों की ना यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा है पिछले समय से, तो हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। ओके, फाइनली आपको वो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है ना, जो आप डिजर्व करते हैं, जिसकी नीड है आपको। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड बता रहा है कि आपने टेंशन्स बहुत ज्यादा झेल ली है, पेनफुल सिचुएशन में बहुत ज्यादा चले गए हो। तो इस पेनफुल सिचुएशन से ना यूनिवर्स आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि तभी आपको ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। तो आगे क्या कार्ड्स निकलेंगे आई डोंट नो, बट इतना ज्यादा यहाँ क्लियरेंस आपको दिया जा रहा है कि ब्लेसिंग्स आपके फेवर में काम कर रही है ना, यूनिवर्स आपके फेवर में यहाँ पे काम बना रहे हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी यूनिवर्स आपके फेवर में काम बना रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड नेक्स्ट कार्ड आ गया। तो किंग ऑफ सॉर्ड क्या शो करता है? अथॉरिटी को गेन करना। और इंटरेस्टिंग बात है, बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक जो मेन चीज जो मुझे बताना चाहिए वो क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉर्ड्स प्रेजेंट है और किंग के हाथ में भी सॉर्ड है। मतलब जो चीजें अभी आपकी वीकनेस बन गई थी, आपकी प्रॉब्लम्स बन गई थी, आपकी लाइफ में बैरियर बन गई थी, वही सॉर्ड अब आप एक किंग वाले मोड में कन्वर्ट हो गए हो। मतलब आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में डील किया है और आप एटीट्यूड पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को तो आप गेन कर ही रहे हो। तो जो अभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, अब आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए वो नेगेटिव मोड में चले गए हैं, तब वो आपके पास सलाह लेने आ सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड काफी वाइज एनर्जी भी मानी जाती है। तो जो अभी आपकी वैल्यू नहीं समझा करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे ना, वो आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आप में इंटेलिजेंसी पावर यहाँ पे गेन हो रही है, ब्रेवरी वाला नेचर आपका दिख रहा है, सक्सेस आप गेन कर रहे हो, किसी तो भी काइंड की आपको विक्ट्री मिल रही है। यहाँ पे कोई वॉर आपकी लाइफ में चला आ रहा था ना, उस वॉर में आपको विन विन सिचुएशन में आप जा रहे हैं। ओवर कंट्रोल कुछ एनर्जीज, कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, ओवर कंट्रोल करने की, एक्चुअली वो सब कुछ रिलीज हो रहा है।
काफी कैलकुलेटिंग आपका नेचर रहेगा, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए। तो बहुत ज्यादा एनालाइज आप करने वाले हो, कैलकुलेटिव बनने वाले हैं, और जो माइंड में आपने एक टेंडेंसी बना रखी थी ना नेगेटिव एनर्जीज की, वो रिलीज हो रही है। ओके, और कोई पर्सन है जो आपके साइड बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपके रिसेंट पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ये नेगेटिव मोड में डाला है, या कोई नया पर्सन भी एंट्री करते हुए दिख रहा है, जो आपको क्लैरिटी भी देंगे, जो आपको हैप्पीनेस भी प्रोवाइड कराएंगे, और आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं एक्चुअली लिब्रास। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट 10 ऑफ कप्स। तो देख रहे हो स्टार्टिंग रीडिंग कैसे हुई है, 3 ऑफ सॉर्ड नेगेटिविटी से, फिर किंग बन रहे हो और सेल्फ वर्क कर रहे हो, और जैसे आपने सेल्फ वर्क करना स्टार्ट किया, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप आपका इंतजार कर रहा है। विशेस, आपकी डिजायर्स काफी बड़ी हैं, बहुत कुछ आपने सोच रखा है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। तो जो भी एनर्जीज आपने सोच रखी है ना माइंड में, वो फुलफिल हो रही हैं। और 10 ऑफ कप्स का आना आपके लिए एक ऐसे मोड में जाने को बता रहे हैं जो एक कम्युनिटी गैदरिंग का भी कार्ड है। सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, लवेबल मोड में जा रहे हो, डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त मंथ में आपकी मैरिज रिलेटेड एक कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस आपने किसी पर्सन से लगा रखी हैं जो फुलफिल नहीं की गई हैं, तो आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्टेशंस लगाने की जरूरत है नहीं, यूनिवर्स से लगाइए, वो जरूर फुलफिल करेंगे, या वो आपको वही चीज प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ये जो आप हैप्पी मूड में जाना चाह रहे हो, तो विद इन मंथ कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, फैमिली के साथ रियूनाइट हो रहे हो, फैमिली गैदरिंग का कार्ड है, या अपने पर्सन के साथ आप कहीं जाने वाले हैं ट्रिप पे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है माइंड में चीजें ट्रिगर कर रही होंगी, परेशान आप हो रखे होंगे, लेकिन जैसे मंथ आगे बढ़ेगा एक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके माइंडसेट में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, क्राउन वाली एनर्जी है। तो मैंने पहले ही बोल दिया, लीडरशिप क्वालिटी आप में हो रही है बिल्ड। पुरानी चीजों को आप छोड़ के एक नए वे में लाइफ को डील कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। माउंटेन्स भी प्रेजेंट है, जो आपके माइंड में अप्स एंड डाउन थॉट्स रोटेट होते रहते हैं ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। पार में आना, ये कार्ड आपकी स्ट्रेंथ को रिगेन करा रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो आपके रिवॉर्ड्स को गेन करा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं और रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जी पता चलेंगी लिब्रास। तो सबसे पहले देखते हैं मेन एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं लिब्रास। ग्रेट, देख रहे हो क्या, तो भी कार्ड आ गया मैजिशियन। तो देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, विजुअलाइजेशन का कार्ड है, इमेजिनेटिव बनने का कार्ड है। मैं इमेजिनेटिव इन द सेंस कि आप जैसा लाइफ को रिक्रिएट करना चाह रहे हो वैसा कर पाओगे। टेंशन से बाहर आना चाह रहे हो, मैजिशियन यूनिवर्स ने आपको दे दिया। मतलब आप में इतनी पावर दे दी गई है कि आप टॉप ऑफ द पोजीशन जा सके, आप लाइफ को रिक्रिएट कर सके। इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, मास्टरी आप किसी चीज में कर रहे हो। अगर आपकी कोई हॉबी होगी उससे आप परस्यू कर सकते हैं। क्रिएटिविटी वाली एनर्जी भी है, रिसोर्सफुल आप बन रहे हो, जो आपके डिजायर है वो आप फुलफिल करने के लिए कैपेबल हो रहे हैं। और फोकस आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। तो जो आपको अभी तक नेगेटिविटी चारों ओर से एकदम ट्रैप करके रखी हुई थी ना, वो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है। ओके, लाइफ को मैंने बोला ना एक नए वे में शुरुआत करना, रीबर्थ हो रहा है कुछ चीजों में। ये आपके रिलेशनशिप में ज्यादा लग रहा है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड के नीचे आया मैजिशियन। या आपका करियर एकदम जीरो हो चुका था, या आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे थे ना, अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आना अगस्त मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां पर आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे, लाइमलाइट में रह सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 पिलर्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले वेडिंग का कार्ड है, तो विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, 4 to 10 मंथ एक्चुअली। पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना सीख गए हैं। देन एक फायर एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट है, जो आप में एकदम डैड आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, डीएक्टिवेट आप हो रखी थी, तो एक्टिव मोड में आ रहे हो।
मतलब आपको वो खुशी दी जा रही है, वो हैप्पीनेस आपको दी जा रही है ना जो आप डिजर्व करते हैं। तो यूनिवर्स आपका पूरा ध्यान यहाँ पे रख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप वाइज परेशान चल रहे हो तो आप देख ही रहे हो रिलेशनशिप में भी चेंज लेके आ रहे हैं। करियर वाइज आपको सेटबैक मिले हैं, फेलियर्स मिले हैं, तो आपको सक्सेस गेन हो रही है। मतलब विद इन मंथ आप किसी नए करियर में एंटर हो सकते हैं, किसी नई जॉब में एंटर हो सकते हैं, या सडन वे में आप सक्सेस गेन करना शुरू कर दोगे, है ना। जो काम आपके रुके पड़े हुए थे, डिले एनर्जी रिलीज हो रही है, काम बनना यहाँ पे आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है, तो अपनी वैल्यू करना आप सीख रहे हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी को आप गेन करोगे। अभी देखते हैं 10 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लिब्रास, क्या एनर्जीज आ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए आपके, मैं बता दूं, करियर में भी बहुत समय लग गया, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक एज योर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं मिला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहे हैं, सक्सेस आपकी है। मतलब आपको वो विक्ट्री वाले मोड में ले जाया जा रहा है ना जो आप डिजर्व करते हैं। फाइनली वो पेंटिकल आपको दिया जा रहा है जो आपके लिए बनाया गया है एक्चुअली, ठीक है। और आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं ऐसी प्लेस ट्रैवल करने वाले हैं जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। रिलेशनशिप में आपने इंतज़ार बहुत किया किसी पर्सन का, तो देख रहे हो स्टार्टिंग 3 ऑफ सॉर्ड्स से हुई थी। इतना टेंशन्स आपने झेली है रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप वेट करते रहे, फिर भी आप पेशेंस रखते गए हो। सेल्फ वर्क आपने किया, इंतज़ार किया, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड की और ये पैशन अपना बनाए रखे हो, तभी यूनिवर्स आपके इंतज़ार का, पेशेंस का यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई सिंपल कार्ड नहीं होता है, ये आपको गारंटीड सक्सेस, गारंटीड रिलेशनशिप में एंटर कराता है। लेकिन टाइम टेकिंग कार्ड है, तो समय बहुत लग गया, लेकिन सक्सेस, विक्ट्री आपकी है। वही चीज़ लिब्रा आपके साथ हो रही है विद इन अ मंथ। मतलब मैंने बोला सडन वे में आपके काम बनेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं, या प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके सही जा रहा है। और बॉटम से 2 ऑफ वॉन्ड्स है, पिछले समय से आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो विद इन अ मंथ जा सकते हैं। मे बी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तो आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। आप किसी पर्सन के साथ कहीं प्लान बना रहे थे तो भी वो दिख रहा है यहाँ पे आपके फुलफिल होते हुए, लेकिन रूम से आपको बाहर आना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है लिब्रास यहाँ पे अगस्त मंथ में। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, तो क्वीन का कार्ड आ गया भाई, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया, तो ये आप बोला जा रहा है यू आर ब्लेस्ड। और जब भी फेमिनाइन कार्ड आता है यूनिकॉर्न्स के लिए, तो आपको एज अ चाइल्ड वो ट्रीट करते हैं। मतलब आपकी जो छोटी से छोटी नीड्स है ना, वो यहाँ क्वीन फुलफिल करेंगे, यूनिकॉर्न्स फुलफिल करेंगे। लेकिन ट्रस्ट आपका होना चाहिए, प्रॉपर आपको प्रेयर्स करना है, प्रेयर्स करोगे तभी तो यूनिकॉर्न्स आपकी फुलफिल करेंगे, ओके। और एज अ चाइल्ड वो आपको ट्रीट करते हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान आपका साथ नहीं देते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। इस बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है लिब्रास आपके लिए। ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। किस चीज में चेंज आ रहा है? लवर्स आ गया, रियूनाइट, अपने कंपैटिबिलिटी की मैं जो बात कर रही थी वो मैच हो रही है। मतलब आपकी सोलमेट वाली जो एनर्जी थी ना, यहाँ पे यूनिवर्स यूनाइट करा रहे हैं। तो राइट पर्सन, लाइफ पार्टनर आपका इंतजार जो कर रहे हैं ना, वो आपके साइड मूव हो रहे हैं, ठीक है। और मैरिज का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो बहुत जल्द विद इन 10 डेज या आप 10 ऑफ अगस्त आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा, करियर में, है ना। और ये जो व्हील रोटेट हो रहा है ना, आपके फेवर में काम बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिविटी आपने झेली हुई है, पेनफुल सिचुएशन देखी है ना, उसी में चेंज लाने का कार्ड है, उसी में ट्रांजिशन लाने का कार्ड है। अगेन ट्रेवल की एनर्जीज भी है, ठीक है। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है अगस्त मंथ में आपके साइड लिब्रास। द रिवर, तो रिवर क्या शो करता है? रिवर इन द सेंस एक फ्लो मेंटेन हो रहा है आपकी लाइफ में। जो अभी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी या स्टेगनेंट सिचुएशन चली आ रही थी ना, रिवर वाला मोड है, काम बनना शुरू हो रहे हैं। और फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड है। तो आपको लग रहा था कि लाइफ एकदम रुक गई है, ना करियर सेट हो पा रहा है, ना रिलेशनशिप सेट हो पा रहा है, मूवमेंट आ रहा है। फाइनली डायरेक्शन आप बना रहे हो, रास्ते आपको नजर आएंगे। होप जो आप बना बैठे ना, वही होप आपको आगे लेके जा रही है। जो बैरियर्स बीच में आ रहे थे ना, वो बैरियर्स आपके रिलीज हो रहे हैं। तो रिवर का कार्ड, माइंड में भी फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लिब्रास। आप चाहें
स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है फ्लोराइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां से आप रीड कर सकते हैं। अगर मैं इसके मैसेज की बात करूं, एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस का मैसेज मैं आपको किंग ऑफ सॉर्ड के साथ पहले दे चुकी हूँ। इंटेलिजेंस से पावर आप गेन कर रहे हो, फोकस आपका स्ट्रांग रहेगा। जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज चले आ रहे हैं, जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, रिजॉल्व कर पा रहे हो, फिगर आउट कर पाओगे चीज़ों को, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। लर्निंग एंड रिसर्च का कार्ड भी है, तो आप रिसर्च वर्क विद इन अ मंथ ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हैं, यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हो, और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाते हुए, अप्लाई करते हुए आप कोई मूव ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, और नई इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे। बहुत अच्छा कार्ड है। अब मैं स्टोन की बात करूं, तो स्टोन जो आपके रिलेशनशिप में बोलूं या करियर में बोलूं, कुछ ऐसे मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, एकदम स्टक हो चुके हैं, तो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लवेबल मोड में आप जाओगे, एक जीनियस काइंड की कैटेगरी में आप जाना स्टार्ट कर दोगे अगर आप इसका यूज करते हैं। मतलब आपके माइंड को शार्प करता है, कार्ड इज इंटेलिजेंसी का है, तो इंटेलिजेंसी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, माइंड को शार्प करेगा, और आप में एक रहेगा कि आपको कुछ नई चीज़ों को सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। ये क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड होगी, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा। फाइनली ना, ये स्टोन आपके माइंड पे ज़्यादा वर्क करता है, मतलब नई एक्सपीरियंसेस को लेना। मैंने जैसे बताया, रिसर्च वर्क में आपका इंटरेस्ट होगा तो उसमें आपको और इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, ग्रोथ लेके आता है, प्रोस्पेरिटी लेके आता है। अगर आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हो और एफर्ट लगा रहे हैं, उसमें भी आपको सक्सेस दी जाती है। आपके रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज चले आ रहे हैं जिसे आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं बट हो नहीं रहे हैं ना, तो वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।